जय हिंद। मैथ फिलामेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने आपको बता दिया है, और फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, आप उसको जाके देख लें। उसके बाद इस वीडियो पे आए ताकि आपको और बेहतर समझ में आ सके, ठीक है ना। किसी वीडियो को, किसी भी लेक्चर को समझने के लिए सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सीक्वेंस से किसी भी चीज़ को देखें, ठीक है ना। आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे बहुपद का वर्गीकरण, यानी कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, है ना। तो देखिए, बहुपद को पहले तो एक वर्गीकरण किया गया पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर। पदों के आधार पर तो बहुपद को पदों के आधार पर बांटा गया है, यानी टर्म के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो टर्म यानी पदों के आधार पर बहुपद को बांटा गया है, जिसमें पहला बहुपद का नाम है एक पदी, जिसको इंग्लिश में मोनोनोमियल कहते हैं। दूसरा बहुपद का नाम है द्विपदी, जिसको बाइनोमियल कहते हैं। तीसरा बहुपद का नाम है त्रिपदी, जिसको ट्राइनोमियल कहते हैं। चौथा जो है उसको बोलते हैं शून्य पद, जिसको जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है। और एक बहुपद जिसको बोलते हैं अचर बहुपद, जिसको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहा जाता है। बारी बारी से हम सभी बहुपदों को जानेंगे और सीखेंगे कि ये इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं और इनको क्या कहते हैं। पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, एक पदी बहुपद का मतलब यही होता है कि वैसा बहुपद जिसका एक पद हो। क्या हो? एक पद हो। जिसका नाम से ही क्लियर है कि वैसा बहुपद जिसका एक पद हो, उसे क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, एक हमने एग्जाम्पल लिया एफ ऑफ 2। तो देखिए यहाँ पे इस बहुपद में कितने पद हैं? तो दो ही तो है, केवल एक ही तो है। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जी ऑफ x बराबर 4x का पावर 4। तो इस बहुपद में कितने पद है, आप देख के बताइए। तो इस बहुपद में केवल और केवल एक पद है, जिसका नाम है 4x4। और भी एग्जाम्पल देखिए आप, मान लीजिए f1x हमने आपको दिखाया 3x², f2x हमने आपको एग्जाम्पल लिया 3x का पावर 9। और भी एग्जाम्पल से समझिए, g1x एग्जाम्पल हमने ले लिया 1000 x का पावर 30 ले लेते हैं, x का पावर 30। एक और एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ, g2x बराबर 2 + √3 इंटू x का पावर 4। तो यहाँ पे जितने भी बहुपद हमने आपको दिखाया है वो सभी के सभी बहुपद एक पद हैं। देखिए उनमें कितनी पद है? पदों की संख्या एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और यहाँ भी एक, और यहाँ भी एक। यानी वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या एक होती है, वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या एक होती है। देखिए इसको, ये दो पद हो जाएगा ना, इसको हम लोग √3, 2 + √3, ये भी एक पद ही होगा। देख लीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट और ये x का पावर 4, इस पूरे कांस्टेंट को हम एक ही मानेंगे, है ना। ये पूरा एक रियल नंबर है कि नहीं, तो इस कांस्टेंट और x का पावर 4 यानी ये एक पदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है। यानी हमने क्या सीखा कि वैसे बहुपद जिनका पद एक होता है उससे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। अब देखिए अगले एग्जांपल पे हम लोग मूव करते हैं। इसमें ये हम द्विपदी का मतलब, द्वि मतलब होता है दो, और पद मतलब होता है पद। यानी वैसे बहुपद जिसके पदों की संख्या कितनी हो? 2 हो। इसमें पदों की संख्या कितनी होती है? 2। जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। जैसे हम आपको एग्जाम्पल लिखते हैं, f1x बराबर 2x + 4x²। तो यहाँ देखिए, तो ये 2x, ये x वाला पार्ट अलग है और x² वाला पार्ट अलग है। यहाँ अगर इन दोनों पार्ट को मिला के अगर बात किया जाए तो इसमें बहुपदों की संख्या कितनी हो गई? 1, ठीक है। कितनी हो गई? 1। चलिए और देखिए, g1 ऑफ x बराबर हम ले लेते हैं x³ और x⁻⁹, ठीक है। तो यहाँ भी बहुपदों की संख्या कितनी हो गई? 2, एक x³ वाला और x का पावर 9 वाला। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, x का पावर 4 और 4x का पावर 5। तो यहाँ भी देखिए, ये x4 वाला ये हो गया और 4x का पावर 5 वाला ये हो गया। यानी वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 2 होते हैं, वैसे बहुपद को हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं त्रिपदी मतलब, त्रि मतलब होता है 3, त्रि मतलब क्या होता है? द्वि मतलब होता है 2, द्वि मतलब 2, त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3। यानी वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, उसे हम लोग बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, है ना। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल जैसे आपको बोले हम कि f ऑफ x बराबर 1 + x + x²। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 कितने पद हो गए? 3। और एक एग्जाम्पल समझिए, 2x का पावर 4
एक्स का पावर 5 √3/2 एक्स का पावर 9। तो यहाँ देखिए एक पद, दो पद और तीन पद, यानी जिन बहुपदों में पदों की संख्या अगर कितनी हो जाएगी 3, वैसे बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है। अब देखिए अगला जो है उसको बोलते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, जिनमें पदों की संख्या क्या हो, शून्य हो, मतलब पदों की संख्या शून्य हो। शून्य हो तो कैसे, जैसे उनमें बहुपद हो ही ना हो। जैसे देखिए इनमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य, यानी पद शून्य हो जाए, पद क्या हो जाए, पद बराबर शून्य। जैसे देखिए f(x) बराबर 0, ये भी एक शून्य बहुपद है। अगर इसकी बात किया जाए तो 0 का पावर x का पावर 0 कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि x का पावर 0 कितना होता है 1, कब, लेकिन जब x 0 नहीं होता तब। तो x ये भी, अगर इसकी हम घात की बात करें तो घात आप यहाँ पे अभी कितना बोलेंगे, 0। चलिए ठीक है। अब देखिए तो जरा यही बहुपद है, बस हम इसको देखिए 0 x का पावर 0, 0 x का पावर 2, 0 x का पावर 3। तब अब इतना 0 लगाकर x का पावर हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना, 0 x का पावर 5। अभी देखिए यहाँ तक, देखिए यहाँ पे बोलते थे कि घात कितना है 0, और जब यहाँ लेंगे ये वाला तब बोलेंगे घात कितना है 2, और जब इसको छोड़ेंगे तब बोलेंगे घात कितना है 3, इसको बोलेंगे तब कितना घात कितना है 5। यानी इसका मतलब ये हुआ कि शून्य बहुपद में घात लेना ये आप पे है, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हैं। जैसे हमने इसी एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे, अगर हम इतना अगर आपको तोप देते हैं, मतलब इसको ढक देते हैं, तो यहाँ से लेके अगर देखिए पहले बहुपद देख लीजिए, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक बोले तो बहुपद कितना अभी बता रहे हैं आप, घात इसका 0। घात क्या होता है, किसी भी बहुपद का सबसे बड़ा घात, है ना। यहाँ अब बताइए तो 0 और 2, तो बड़ा कौन है 2, तो अब घात कितना हो गया 2। अब बताइए तो 0 2 3 कौन बड़ा है 3, तो अब बहुपद का घात कितना हो गया 3। अब कितना बोलिएगा 5। यानी शून्य बहुपद में जो घात की संख्या होती है वो अपरिभाषित होती है, मतलब ये फिक्स नहीं होता है, घात फिक्स्ड नहीं है। घात क्या है, फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। और जो फिक्स्ड नहीं है यानी ये पूरे मैथ को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि घात अपरिभाषित होता है। घात अपरिभाषित होता है, मतलब इसको डिफाइंड नहीं है, ये अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड। क्या है ये, अनडिफाइंड। यानी आपने यहाँ से क्या सीखा कि शून्य बहुपद का जो घात होता है वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है। अब अचर बहुपद पे आते हैं। अचर बहुपद में कुछ नहीं होता है, इसका जो पद होगा एक अचर होगा। क्या होगा, अचर होगा। अब अचर क्या क्या हो सकता है बताइए। अचर ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए f(x) बराबर आपने लिए 2, 0 ले लिया, f(1x) बराबर आपने ले लिया 3, f(2) बराबर आपने ले लिया √3, f(3x) बराबर आपने ले लिया 2 + √3, 2 + 3 √3, मान लीजिए ऐसा आपने लिया। तो वैसा बहुपद जिसमें जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, अचर होते हैं, मतलब कि कांस्टेंट होते हैं। अचर को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। यानी वैसा बहुपद जो एक कांस्टेंट होते हैं, वैसे बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। तो आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे, आपने ये सीखा कि जो बहुपद जिनमें पदों की संख्या 1 होती है उसे एक पदी बहुपद यानी मोनोनोमियल कहते हैं। वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 2 होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 3 होती है उसे हम लोग त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल कहते हैं। वैसे बहुपद जिनमें पदों की जो पद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, पद शून्य हो जाएगा तो उसका घात अपरिभाषित हो जाता है। शून्य बहुपद का जो घात होता है वो क्या होता है, अपरिभाषित। क्या याद रखेंगे, शून्य बहुपद का घात कितना होता है, अपरिभाषित। क्यों, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है। आपका मन है तो आप 0 ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। किसी का मन है तो 100 ले लेगा, किसी का मन है तो 500 ले लेगा। यानी आप जो भी चीज़ बोलेंगे उस चीज़ का एक यूनिक नहीं है। यूनिक मतलब वो अकेले नहीं हो रहा है, उसको बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। जिन चीज़ को बोलने के लिए बहुत सारे रास्ते हो जाते हैं उसको हम अपरिभाषित में डालना बेहतर समझते हैं। ठीक है। अचर बहुपद में क्या होता है कि पद अचर हो जाएगा, पद कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, √3 हो गया, 2 + √3 हो गया। इस टाइप के जो बहुपद होते हैं उन्हें हम अचर बहुपद कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पदों के आधार पर हमने बहुपद को कैसे बांट दिया। ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे बताते हैं कि और भी बहुपद का, अब अगला हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पर। इतना नोट करें पहले। देखिए अब हम लोग बहुपद का वर्गीकरण करेंगे, यानी बहुपद को बांटेंगे, बहुपद के प्रकार को बताएंगे कि अब जो बहुपद को हम बांट रहे हैं घात के आधार पर बांट रहे हैं। किसके आधार पर बांट रहे हैं, घात के आधार पर। हमने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद का घात वह होता है जो x का सबसे बड़ा मान होता है। क्या होता है, x का सबसे बड़ा मान घात कहलाता है। x का उच्चतम घात, x का उच्चतम घात, उच्चतम घात।
यानी एक्स का जो उच्चतम घात होता था उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या इंडेक्स बोलते हैं, या डिग्री बोलते हैं। यानी अब की बार हम बहुपद का वर्गीकरण करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर, इंडेक्स और डिग्री। देखिए मुख्य रूप से बहुपद को 4 भागों में बांटा गया है, जो आपके सिलेबस के अनुसार, यानी 10th में अगर आप 10th का पढ़ रहे हैं तो आपके 10th के सिलेबस के अनुसार आपको 4 ही बहुपद पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 4 ही होता है, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको 4 ही पढ़ना है। तो हम लोग अपने सिलेबस से रिस्ट्रिक्ट भी रहेंगे, क्योंकि सिलेबस से बाहर भी हमें नहीं जाना है ना। देखिए पहले बहुपद की बात किया जाए तो पहला बहुपद का नाम है एक घातीय बहुपद। क्या नाम है? एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, ठीक है। एक घातीय बहुपद को हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है? देखिए वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो जाए? एक हो जाए। घात क्या हो जाना चाहिए? एक। यानी वैसा बहुपद जिसका घात एक होता है उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल, यानी एक घातीय बहुपद। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल समझिए। जैसे एक हम इसका सामान्य रूप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सामान्य रूप। यानी एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? इसको जनरल फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरल फॉर्म, यानी मानक रूप भी कह सकते हैं आप। सामान्य रूप या मानक रूप, क्या बोलेंगे? सामान्य रूप या मानक रूप। अगर आपसे कोई पूछे कि एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप और मानक रूप क्या होता है, तो आप लिखेंगे ax प्लस b। ठीक है, देखिए x यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो x का पावर 0 है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम f ऑफ x बराबर कर देते हैं p ऑफ x। देखिए p ऑफ x बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस b, है ना। x का पावर 0 कितना होता है? 1 ही तो होता है। x का पावर 0 1 होता है जब x 0 नहीं होता है तब, है ना। और जब 0 हो जाता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, बताया था हमने आपको। अब देखिए, अब इसका इस बहुपद को हमें एक घात वाला बना के रखना है। तो अब एक बात बताइए, अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या ये बहुपद एक घात का बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये x ही तो गायब हो जाएगा, और x का पावर 1 गायब होगा तो तब x का एक घातीय बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी भी a को 0 नहीं कर सकते हैं, यानी a का मान 0 कभी ले ही नहीं सकते हैं। तो आपका यहाँ से क्या मानक रूप निकला कि वह जो सामान्य रूप होता है ax प्लस बी बराबर ax प्लस बी, जिसमें a क्या हो? 0 के बराबर नहीं हो, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल देखिए। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने लिखा x प्लस 2, ये एक बहुपद होगा कि नहीं? बहुपद होगा। p ऑफ x बराबर मान लीजिए हमने लिखा, एक बहुपद हम लिखते हैं g ऑफ x बराबर √3x प्लस √2। देखिए घात कितना है? 1। इसमें भी घात कितना था? 1। जिसमें घात एक होता है उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए ताकि आपको समझ में, 2 प्लस √3x प्लस 9। देखिए तो यहाँ भी घात कितना है? 1। यानी वैसा बहुपद जिसका घात एक होता है उसे हम एक घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला बहुपद हम लोग सीखते हैं जिसको बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए यहाँ से आप इसको तोड़ते हैं। द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब क्या होता है? दो, और घातीय मतलब घात, यानी वैसा बहुपद जिसके घात कितने हो जाए? 2। यानी वैसा बहुपद जिसके घात कितने हो जाए? घात हो जाए 2, तो उससे हम लोग बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश वाला जो वर्ड है ना क्वाड्रेटिक, इस वर्ड को ध्यान से देखिए आप। ये जो वर्ड है क्वाड्रेटिक, ये उत्पन्न हुआ है क्वाड्रेट से। किससे उत्पन्न हुआ है? क्वाड्रेट। क्वाड्रेट से उत्पन्न हुआ है, क्वाड्रेट से उत्पन्न हुआ है। ये क्वाड्रेट से उत्पन्न हुआ है, और क्वाड्रेट का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, क्वाड्रेट का जो अर्थ होता है वो होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर, जिसको बोलते हैं वर्ग। और आपको पता है कि वर्ग हमेशा पावर 2 का, पावर 2 वाला को क्या कहते थे? वर्ग। यानी क्वाड्रेटिक उत्पन्न हुआ है क्वाड्रेट से, जिसका अर्थ क्या होता है? स्क्वायर, और स्क्वायर हमेशा पावर 2 करते हैं तभी स्क्वायर आता है। तो इंग्लिश वर्ड से भी हमने आपको समझा दिया, और हिंदी के वर्ड से भी समझा दिया कि द्वि मतलब 2 और घातीय मतलब घात, यानी वैसा बहुपद जिसके 2 घात हो उसे क्या बोलेंगे? द्विघातीय। अब इसका हम मानक रूप सीखते हैं। मानक रूप, देखिए मानक रूप को हमने आपको बताया था जनरल फॉर्म बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको शॉर्ट में हम लोग GF लिखेंगे। क्या लिखेंगे? GF। और इसका GF का जो फॉर्मूला होता है, जो मतलब मानक रूप होता है, ये देखिए पावर हमेशा 2 रखना है। x पर पावर तो 2 होगा, a के साथ b, bx प्लस c। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताइए, अगर x स्क्वायर के पास अगर a, जो a है, अगर वही 0 हो जाए तो क्या ये पावर 2 रहेगा?
तब तो ये पावर तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ए के पास वाला को कभी जीरो नहीं कर सकते। साथ साथ आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि ए बी सी एक रियल नंबर हो। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं जो कि इस चीज़ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब पीछे हमने आपको अभी बताया घातीय बहुपद, जिसका हमने आपको बताया कि ए एक्स प्लस बी होता था, जहाँ ए जीरो के बराबर नहीं होता था, वहाँ भी आप लोग लिख लेंगे कि ए और बी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। वहाँ केवल ए और बी था ना, वो रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ भी वही बात है कि ए बी सी तो रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये इसका मानक रूप हुआ। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, आपसे हम पूछते हैं जी ऑफ एक्स बराबर √3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है। द्विघातीय बहुपद है कि नहीं? पावर देख लीजिए कितना है, 2। बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। चलिए एक और देख लीजिए, एक्स स्क्वायर, ये भी द्विघातीय बहुपद है, देख लीजिए पावर 2 है। h1x अगर ले लेते हैं हम, तो मान लीजिए ऐसे लिखे हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/√2। बहुपद है कि नहीं? बिल्कुल है, ये भी द्विघातीय बहुपद है। और एक एग्जाम्पल देखिए, 1/√3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक क्या है? द्विघातीय बहुपद है। h2 देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भी एक क्या है? द्विघातीय बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस 9/2x प्लस 3/√2, तो ये भी सब क्या है? एक द्विघातीय बहुपद है। यानी वैसा बहुपद जिसके घात कितने होते हैं? 2, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद। नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला बहुपद देखते हैं जो नंबर 3 पे है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद यानी क्यूबिक बहुपद। तो देखिए, त्रि मतलब क्या होता है? 3। त्रि मतलब क्या होता है? 3। और घातीय मतलब क्या होता है? घात। यानी वैसा बहुपद जिसके कितने घात हो? 3। यानी इसका जो पावर होगा, जो इंडेक्स होगा, जो डिग्री होगा, वो कितना होगा? 1 के बराबर होगा, है ना। सॉरी, 1 के बराबर नहीं, 3 के बराबर, है ना। चलिए अब इसका मानक रूप देख लेते हैं। मानक रूप क्या होता है? मानक रूप हमने आपको बताया था कि मानक रूप को हम लोग हमेशा जीएफ से दिखाएंगे, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते थे। तो इसका मानक रूप होगा पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स क्यू, क्योंकि पावर हमेशा 3 रखना है, फिर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों बताइए ए जीरो के बराबर नहीं होगा? क्योंकि अगर पावर 3 ही जीरो हो गया तब तो ये त्रिघातीय बहुपद रहेगा ही नहीं। अगर ये जीरो हो गया तब ये द्विघातीय हो जाएगा, लेकिन हम इसको त्रिघातीय बहुपद बना के रखना चाहते हैं। इसका मतलब हम ए को कभी जीरो नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ क्या देखेंगे कि ए बी सी डी सभी के सभी रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, यानी वास्तविक संख्या होंगे। क्या होंगे? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये सीखा। इसका मानक रूप भी हम सीख चुके हैं। याद करेंगे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी डी एक वास्तविक संख्या होंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कुछ बातें इसमें से। जैसे हमने आपको एक बहुपद लिखा पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू। देखिए पावर 3 है कि नहीं है? पावर 3 तो है। अगर हम इससे कंपेयर, इससे तुलना करें तो एक्स क्यू के पास वाला क्या होता है? ए। तो यहाँ अगर ए कितना हो गया? 1, लेकिन बाकी बी सी डी सब क्या है? 0 है। देखिए आप टेंशन बिल्कुल न लेंगे, अभी हम आपको बहुपद के प्रकार समझा रहे हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस एक एक बहुपद के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और पूरी इसकी एक एक बातें को समझने की कोशिश करेंगे। उस समय हम आपको डिटेल से समझाएंगे कि क्या क्या ए होता है, क्या बी होता है, क्या सी होता है, क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना है। वो सब बातें हम आपको अगले मतलब कि आगे वाली वीडियो में पूरा समझाएंगे। ठीक है, अब बिल्कुल टेंशन न ले। पहले तो हम जान तो लें कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद से ना उसकी आगे की बात है कि उसको डिटेल से कैसे पढ़ना है। चलिए देखिए, ये त्रिघातीय बहुपद है कि नहीं है? चलिए ये देख लीजिए, मान लीजिए P1 हमने लिखा, इसको क्या लिखा? P1। एक हमने बहुपद लिखा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी एक होगा। देख लीजिए पावर 3 है। P2x देखिए, एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस 1, ये भी एक त्रिघातीय बहुपद होगा। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, P3 1/2 एक्स क्यू 1/√3 एक्स, ये भी एक त्रिघातीय बहुपद होगा। P4 देखें, हम सबको सब स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ से एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1, ये भी क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद होगा। P5 देख लीजिए, 1/2 एक्स क्यू प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस √3/2, ये सभी के सभी क्या है? एक त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है ना, यानी आपको बस यही देखना है इसका पावर 3 है कि नहीं। अगर पावर 3 होगा तो एक त्रिघातीय बहुपद होगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए लास्ट,
1/√3 एक्स क्यूब माइनस 1/√2 एक्स स्क्वायर 1/√5 एक्स और 1/√6। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? त्रिघातीय बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसके घात होते हैं 3, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले बहुपद में हम लोग चलते हैं। देखिए अगला बहुपद क्या है? चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ का मतलब क्या होता है? 4 घातीय मतलब 4, यानी घातीय मतलब घातीय, यानी वैसा बहुपद जिसके घात कितने हो जाएंगे? 4। अब आप लोग तो आराम से सीख गए होंगे, है ना। बस इसका मानक रूप हम आपको समझा देते हैं। मानक रूप देखिए, GF जनरल फॉर्म। देखिए अगर आपसे कोई चतुर्थ घातीय बहुपद पूछता है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोले? क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक, क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे जैसे देखिए इसका मानक रूप क्या होगा? P ऑफ x बराबर, देखिए अब तो पावर 4 हो जाएगा ना, तो a x का पावर 4, b x का पावर 3, c x का पावर 2। देखिए a हमेशा शुरू से स्टार्ट होता है, फिर ABCD करते जाना, b एक और x फिर e। अब बताइए क्या एक्स स्क्वायर के पास वाला a कभी 0 होगा? अगर वही 0 हो गया तो पावर 4 होगा ही नहीं, है ना। तो इसको a को 0 नहीं रखना पड़ेगा। साथ साथ हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि a b c d एंड e ये सभी की सभी वास्तविक संख्या होंगी। क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। एक एग्जांपल समझिए इसको। जैसे आपसे हम पूछते हैं कि f ऑफ x बराबर x का पावर 4, तो बिल्कुल होगा। चलिए एक और एग्जांपल लिख लीजिए, f1x बराबर x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी बिल्कुल होगा क्योंकि पावर 4 है। f2x देख लीजिए, x का पावर 4 प्लस 1, x का पावर 4 प्लस 1/√2, ये भी क्या होगा? एक द्विघातीय बहुपद होगा, चतुर्घातीय बहुपद होगा। f3x बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 1/√2 एक्स का पावर 4 होगा कि नहीं होगा? बताइए तो। देखिए पावर 4 वाला है ना, तो जरूर होगा। तो ये था चतुर्घातीय बहुपद। देखिए यहाँ पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से हमने आपको बस इस वीडियो में आपको हमने इतना ही समझाया कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को बांटा हमने कैसे। जैसे पहले हमने बांटा पदों के आधार पर हमने आपको बताया बहुपद कितने होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य पद और अचर पद। हमने बताया 5 प्रकार के। घात के आधार पर आपके सिलेबस के अनुसार हमने बताया 4 प्रकार के। पहला एक घातीय बहुपद जिसको लीनियर पोलिनोमियल कहते थे, दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघातीय बहुपद, तीसरा त्रिघातीय बहुपद जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं, क्यूबिक पोलिनोमियल। और चौथा हमने पढ़ा क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसको हम चतुर्घातीय बहुपद बोलते हैं ना। इन सभी बहुपदों का मानक रूप को आप याद कर लेंगे, वही मानक रूप हमारे लिए जरूरी है और उन्हीं संबंधित हम सवाल को करते हैं। ठीक है, तो आप अब दोबारा से मैं आपको जब बोलूँगा कि इसका मानक रूप क्या होगा, तो आप इस वीडियो को पहले जरूर देखिएगा और इसको समझिए कि मानक रूप किसे कहते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में आगे की बातें सीखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो सभी लोगों तक पहुँचाइए और शेयर करें। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।